कुत्तों की संख्या नियंत्रित करने के लिए स्पेइंग हो सकता है। तो पशुओं के बारे में विचार करना है तो पशु चिकित्सक ही चाहिए, पशु शास्त्रज्ञ ही चाहिए। तो दुनिया में जो 4 बड़ी समस्याएं हैं उसमें एक है पर्यावरण। मैं कह रहा हूं कि मैं उसका समर्थन करता हूं तो मेरे समर्थन से कुछ होता है, ऐसा नहीं है। अभी एक निर्णय आया कुत्तों के बारे में, दिल्ली में बड़ा हो हल्ला हुआ। अब 2 एक्सट्रीम का विचार चल रहा था, सभी कुत्तों को मार डालो अथवा कुत्तों को बिल्कुल हाथ मत लगाओ। तो मनुष्य को कुत्तों के साथ जीना है तो कैसे जीना है? तो इसलिए मैंने ऐसी कहीं मुझे पूछा तो मैंने बोल दिया कि भाई इसका एक बीच वाला रास्ता भी हो सकता है। कुत्तों की संख्या नियंत्रित करने के लिए स्पेइंग हो सकता है, उनसे खतरे से बचने के लिए कई बातें हो सकती है। अब ये मैंने क्यों बोला? क्योंकि मैं एक पशु वैद्य हूं। मुझे कहा गया बार बार सरसंघ चालक आया है, मैं जब इधर की या उधर की चढ़ाई पर कदम रखता हूं या वाहन हमारा जाता है तो मैं केवल इस कॉलेज का छात्र बन के रहता हूं। उसी हैसियत से मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो ये जो सारा दृश्य यहां उपस्थित हुआ है वो आगे के लिए भी हमको सोचने के लिए बाध्य करेगा। तो पहले हम मानते थे कि एक मर्यादित स्कोप है वेटरनरियंस का, अब ऐसा नहीं है। हम लोगों को बड़ा ही सोचना चाहिए। हम सोचेंगे और करने लगेंगे तो बाकी बातें अपने आप आएगी। पहले ये कॉलेज था, यूनिवर्सिटी हो गई। कोई अखिल भारतीय संस्था नहीं थी वेटरनरियंस की, है ना? थी लेकिन बहुत मर्यादित थी, वो आज भारत व्यापी हो गई। कई बातें, बजट बढ़ गया, आदि आदि हो रही है। वैसे ही एक अलग वेटरनरी काउंसिल वो भी होगा, वो होना चाहिए, ये अनिवार्य है। इस मत का मैं हूं, क्योंकि जिसका बंदर वही नचाए। तो पशुओं के बारे में विचार करना है तो पशु चिकित्सक ही चाहिए, पशु शास्त्रज्ञ ही चाहिए। उसका सहयोग सब तरफ हो सकता है, लेकिन पशुओं का स्पेसिफिक विचार करना है तो उसमें जिनकी जानकारी है उनके हाथ में बागडोर चाहिए। जैसे क्रीड़ा क्षेत्र में कुछ करना है तो खिलाड़ी लोग सोचे, दे नो द रोप्स। और इसलिए ऐसा काउंसिल होना चाहिए। इसके बारे में मेरा मत पूर्ण अनुकूल है। केवल मैं पशु चिकित्सक हूं इसलिए नहीं, मैं देख रहा हूं कि जहां जो जानकार है उनके हाथ में है वहां वो क्षेत्र आगे बढ़ता है। तो ये सारी बातें आएगी, आना अनिवार्य है, समय की वो मांग है। लेकिन ये आना सबको अनिवार्य लगे ऐसा कर्तृत्व हमको दिखाना है और हम दिखा रहे हैं। मैं केवल याद करा रहा हूं, कोई कमी नहीं बता रहा हूं। केवल मेरी प्रार्थना इतनी है कि अब वेटरनरियंस ने अपनी भूमिका के बारे में एक बड़ा पिक्चर मन में रखना चाहिए। हम केवल जानवरों की ट्रीटमेंट करते नहीं, केवल जानवरों को जानते नहीं। मैं 50 साल से क्षेत्र से बाहर हूं, मेरा कंट्रीब्यूशन वैसे कुछ नहीं है। बस एक है, वो हो गया, मैंने किया नहीं है। बहुत लोग सोचने लगे कि जानवरों का डॉक्टर मनुष्यों में भी काम कर सकता है। तो अब समाज की भी सोच धीरे धीरे बदलेगी। हमको सोचना चाहिए कि हम केवल पशु वैद्य नहीं है, हम इस देश के आर्थिक प्रगति के एक बड़े आधार है। कृषि प्रधान देश की कृषि फायदे में तब तक थी जब तक अनेक प्रकार की फसल, पशुपालन, मछली पालन सहित किसान खेती करता था। और फिर से लाने की आवश्यकता पड़ेगी।
आज के किसानों की स्थिति में ये कैसे लाना, इसका विचार करना पड़ेगा। और पशुपालन उसका एक अविभाज्य अंग होने के नाते हमको भी सोचना पड़ेगा। तो हम केवल जानवरों की चिकित्सा करने वाले लोग नहीं है, देश की प्रगति में हाथ लगाने वाले हैं। और केवल उतने नहीं है, क्योंकि हम भारत के पशु चिकित्सक हैं। तो दुनिया में जो 4 बड़ी समस्याएं हैं उसमें एक है पर्यावरण। तो पर्यावरण के ये जो सारे घटक है, उनके साथ कैसे रहने से पर्यावरण की समस्याएं समाप्त हो सकती है और मनुष्य जीवन पशु पक्षियों के, वनस्पतियों के जीवन के साथ साथ आगे बढ़ सकता है, इसका भारतीय रास्ता देने का दायित्व हमारा है। हमारा जो टास्क है, हमारा जो जॉब है, वो छोटा नहीं है, वो बहुत बड़ा है। उसको करते समय आपके मन में ये भावना रहे और उस लगन से और गंभीरता से आप करें, जैसे कर रहे हैं वैसा ही आगे चलता रहे, तो जो कुछ अपेक्षाएं आज यह व्यक्त हो गई वो सारी पूरी होने ही वाली है। मैं कह रहा हूं कि मैं उसका समर्थन करता हूं, तो मेरे समर्थन से कुछ होता है ऐसा नहीं है, लेकिन वो अनिवार्य आवश्यकता है, तो वो आने ही वाली है। इसलिए आने ही वाले बात को हाथ लगाने का काम हमारे जैसे लोग करते हैं। वो होता है तो समय की आवश्यकता के अनुसार, समय को पहचान कर हम अपने इस भूमिका का बड़ा विचार करें। और इस दृष्टि से आज की ये जो परिषद है, वो परिषद बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस प्रकार से मैं आप लोगों के कर्तृत्व से यहां जो हो रहा है देख रहा हूं, मुझे लगता है कि कल ये कहा जाएगा कि सारे पर्यावरण की समस्या से मानवता को निजात देने का प्रारंभ, जैसे गंगा का प्रारंभ गंगोत्री से हुआ छोटी सी धारा के रूप में, वैसे नागपुर की वेटरनरी यूनिवर्सिटी में हो गए एक कॉन्फ्रेंस के कारण ये चल पड़ी बात और आज सफल हो गई है। ऐसा आगे बहुत 100 वर्षों के बाद नहीं, 25-30 साल के बाद ऐसा कहा जाए, इतना कर्तृत्व आप प्रकट कर रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।